तो आप लोगों ने पार्ट 1 में देख लिया होगा कि हीना और केंजी के बीच कितने ज्यादा झगड़े हुए, और ये झगड़े यहीं खत्म नहीं हुए बल्कि ये झगड़े पूरे फेस्टिवल चले और इन दोनों के बीच दुश्मनी हद से ज्यादा बढ़ गई। अब एक बार की बात है, ठंडियों का मौसम चल रहा था और इसी दौरान एग्जाम कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले थे और हीना बहुत ज्यादा सीरियस थी। वह इस बार क्लास में ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल में टॉप करना चाहती थी, क्योंकि उसे अपनी नेबर रिया को पीछे जो छोड़ना था। रिया हर बार टॉप करती थी और हीना को नीचा दिखाती थी और साथ ही उसे बहुत ज्यादा परेशान करती थी, और हीना को रिया के अलावा अपने पापा से भी बहुत डांट पड़ती थी और साथ ही सारे के सारे रिलेटिव्स उसका मजाक उड़ाते थे और ये उसे हरगिज स्वीकार नहीं था। इसलिए उसने इस बार ठान लिया था कि उसे किसी भी हालत में टॉप करना है। अब हीना ने क्लास में किसी से भी बोलना बंद कर दिया था और वो हमेशा बुक में घुसी पड़ी रहती थी और वो फ्री टाइम में भी लाइब्रेरी में रहती, और उसने अपने पापा से कहकर एक्स्ट्रा क्लास भी लगवा ली थी। तो हीना अब बहुत बिजी हो चुकी थी। और वहीं दूसरी तरफ हम केंजी को देखते हैं, जिसे ये भी नहीं पता होता कि कुछ दिनों में एग्जाम चालू होने वाले हैं, और वह अपने दोस्तों से कहता है कि इस हीना छिपकली को क्या हुआ, आजकल ये मुझसे बकवास बातें नहीं करती और ना ही दिखती है। तभी उसका दोस्त कहता है, क्यों, क्या हुआ, तुम्हें उसकी याद आ रही है ना? तभी केंजी कहता है, याद, और मुझे मेरे जूते को भी उसकी याद ना है। तभी उसका दोस्त कहता है, अरे बॉस, वो एग्जाम आने वाले हैं ना, इसलिए हीना का हर बार का है, ना जाने एग्जाम आते ही उसे क्या हो जाता है और वो गायब हो जाती है और किसी को दिखती ही नहीं। पता नहीं कितनी तैयारी करेगी एग्जाम की और क्या हो जाएगा टॉप आ जाने से। तभी केंजी पूछता है, हीना कब से क्लास में टॉप कर रही है? तभी उसका दोस्त कहता है, यही गई 4 सालों से। तब केंजी हंसते हुए कहता है, अच्छा, 4 सालों से, लेकिन इस बार उसका रिकॉर्ड टूटेगा और वो टॉप नहीं आ पाएगी। तभी उसका दोस्त कहता है, क्यों बॉस, इस बार आप टॉप करोगे क्या? और वह जोर से हंसने लगते हैं। तभी केंजी कहता है, मैं नहीं टॉप करूंगा, लेकिन उसको भी नहीं करने दूंगा। वो पहले एग्जाम के बाद कोई भी एग्जाम दे ही नहीं पाएगी। उसे बहुत घमंड है ना अपने आप पर, तो इस बार मैं केंजी उसका घमंड और रिकॉर्ड दोनों तोड़ूंगा। अब एग्जाम के दिन हीना अपने एग्जाम देने के लिए स्कूल के लिए निकल जाती है और ये उसका फर्स्ट एग्जाम था। हीना को पूरा कॉन्फिडेंस था पर डर भी लग रहा था। अब एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और सारे बच्चे एग्जाम लिख रहे होते हैं। तभी मैम उनको बोलती है कि सारे बच्चे अपना बैग बाहर रख दो। जब हीना अपना बैग रखने जाती है तभी वहां वह गिर जाती है और उसके बैग से कुछ व्हाइट कलर के पन्ने निकल आते हैं। जब टीचर उसे ध्यान से देखती है तो वो सारे आज के एग्जाम के चीट्स होते हैं और ये काफी सारे हीना के बैग से निकलते हैं। और हीना ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसके बैग में ये सारे एग्जाम चिट्स कहाँ से आए। कांजी पीछे से ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है और तभी मैम हीना को पकड़कर प्रिंसिपल के पास ले जाती है। हीना मैम के सामने रोकर कह रही थी कि उसने ये सब नहीं किया, ये एग्जाम चिट्स उसके नहीं है, लेकिन मैम ने उसकी एक भी नहीं सुनी। अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और एग्ज़ाम भी ख़त्म होने वाला था, लेकिन हीना अभी तक वहाँ नहीं आई थी। अब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है और सारे बच्चे अपने घर के लिए निकल जाते हैं। पूरा स्कूल खाली हो चुका था, लेकिन हीना अभी भी नहीं आती। केंजी को अब टेंशन ना होने लगती है और वो स्कूल ख़त्म होने के बाद भी वहीं खड़ा रहता है, लेकिन हीना उसे कहीं नहीं दिखती। तभी उसका दोस्त कहता है, बॉस, आपको घर नहीं जाना क्या? तभी वो कहता है, हाँ जाना है, बट एक बार हीना को देख लूँ। उसका दोस्त कहता है, वो इतनी जल्दी नहीं आने वाली, उसके पेरेंट्स को स्कूल बोर्ड मीटिंग में बुलाया गया है, तो वो शायद शाम को ही आएगी। तो केंजी उदास होकर वहाँ से चले जाता है और मॉर्निंग में जब वो सब स्कूल आते हैं तो उनकी क्लास टीचर एक अनाउंसमेंट करती है। वो कहती है, हीना आज के बाद स्कूल नहीं आएगी, उसको चीटिंग केस में स्कूल से रस्टिकेट कर दिया गया है। और सारी क्लास ये बात सुनकर दंग रह गई और केंजी की आंखों से तो आंसू आ गए। तो कहानी का पार्ट 2 यहीं खत्म होता है। तो क्या हुआ आखिर हीना के साथ? आखिर केंजी क्यों रोया? क्या हीना और कांजी अब क्या कभी दोबारा मिल भी पाएंगे? अब क्या होगा आगे, जानने के लिए पार्ट 3 का वेट करें और लाइक और सब्सक्राइब विद कमेंट याद से कर देना।